वॉचमैन के कान के पास अलार्म लगाया। वॉचमैन के कान के पास अलार्म लगाया, भूल गया जगाया क्यों था। वॉचमैन के कान के पास अलार्म लगाया, भूल गया जगाया क्यों था। इधर आके याद नहीं कि यहाँ आया क्यों था। अरे सर, आप टीएसपी कवि सम्मेलन में आए हैं। आप भुखमरी का शब्द भी यूज कर सकते थे। भुखमरी से याद आया, यादों की अंजुमन को बुलाया नहीं अभी। यादों की अंजुमन को बुलाया नहीं अभी। आंखों में मगर अश्क तो आया नहीं अभी। 40 मिनट हो गए, पिज्जा ऑर्डर किया था, कहाँ रह गया साला आया नहीं अभी। लगता है मुझे ही फोन करके पूछना पड़ेगा कहाँ है। हेलो, वक्त चलता है, घड़ी लटकी है, तेरी गाड़ी कहाँ पे अटकी है। बस मुझे ये जानना है कि ये पिज्जा सरहद पार से आएगा। बस एक सलाह है, उस पिज्जा में ऑरिगेनो ऐसे ही छिड़कना जैसे उसने मेरे कुर्ते पे होली छिड़की थी। हाँ, लम्हे लम्हे का धुंध छांटूंगा, लेट आया तो तेरी पेमेंट भी काटूंगा। मैंने कई कवि सम्मेलनों को लावारिसों की तरह भटकते देखा है। क्या ये वही कवि सम्मेलन है, ये भी लावारिस है? कोई है क्या इसका वारिस जो इस कवि सम्मेलन को आगे ले जाए? अरे सर हेलो। नमस्कार। तो आप ही हैं जो इस बर्बादी की जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ, मैं जूहू चला गया था सर। थोड़ी आगे आते तो बांद्रा में मैं मिल जाता आपको। इसी डर से नहीं गया मैं। आपसे पता पूछे तो भी आप बताएंगे गिरती है बिल्डिंगें जहाँ निर्माण होता है, वहां से लेफ्ट लेना, उल्टे हाथ से धोते हो तो इस तरफ, तो बहुत टाइम लगता है। मैं जावेद साहब को रिसीव करने गया था। जावेद भी आया है क्या? नहीं, वो भी नहीं आए हैं। उन्होंने बोला जब डुप्लीकेट ही घूम रहे हैं मार्केट में तो ओरिजिनल को क्यों बुला रहे हो। आप डुप्लीकेट के डुप्लीकेट, आप जो बने हैं वो छोड़ के बाकी सब लग रहे हैं। जब तक बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ साहब भी बोल रहे हैं। तो जहां वो बिजी होते हैं आप चले जाते हैं जी। तो ये बताइए, ये जो गाना है पानी गीला गीला क्यों है, तो कैसा पानी होता है, सूखा होता है क्या? ये क्या थॉट लिखा आपने? चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, कब देखा आपने? आप कभी अपने अगर कान खोल के बेडरूम में 10 मिनट बिताएंगे तो ये आवाजें आपको भी आएंगी। बेडरूम में मैं कान नहीं खोलता हूँ। समझ गए। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां साहब के लिए। शिवांकित सिंह परिहार गाइस। हेलो एंड वेलकम टू टीएसपी प्रेजेंट्स कवि सम्मेलन विद परितोष त्रिपाठी। हर दिन का कुछ मुद्दा होता है और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है हिंदी वर्सेस इंग्लिश। हिंदी मीडियम वालों को लोग समझते हैं दोयम दर्जे के लोग हैं, और इंग्लिश मीडियम मतलब लगता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पावर। बिना फंबल के मैं बोलना चाहता था पर तुम लोग समझ ही रहे हो। क्या है, मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं और मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है। मेरी आप लोग अंग्रेजी सुनना कभी, मैं माँ पे गया हूँ। अंग्रेजी से हमारी बनती नहीं है। हाँ, अंग्रेज बहुत पसंद है। फिल्में अंग्रेजी की देखते हैं, वही जिसकी कहानी कहीं से भी देखो समझ आती है। और देखने से याद आया कि एक बहुत ही कमाल का शो है जो बहुत देखा जा रहा है, एस्पिरेंट्स। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एस्पिरेंट्स के राइटर और डायरेक्टर दीपेश भाई का, जो दोबारा आ रहे हैं शो पे। आज तैयारी से आए हैं कुर्ता पहन के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जतिन गोस्वामी भाई का। अश्विनी मित्तल का स्वागत करिए। ज्योति त्रिपाठी,
वंस अगेन वेलकम टू टीएसपी प्रेजेंट्स कवि सम्मेलन में परितोष त्रिपाठी। चलो जी, हाँ जी, तो दो टीमें हैं साहब, हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि टीम बांट लेनी चाहिए। तो जतिन गोस्वामी और अश्विनी मित्तल जो हैं हिंदी को रिप्रेजेंट करने वाले दो धुरंधर, और हमारे दीपेश भाई और ज्योति जी अंग्रेजी की तरफ। 3 राउंड होने वाले हैं। पहला राउंड है कविवार, दूसरा है हाले दिल और तीसरा है बकैतबाजी। तो हिंदी टीम की तरफ से सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं जतिन गोस्वामी भाई, आइए। वो इंग्लिश मीडियम लड़की थी, मैं हिंदी मीडियम का लड़का। आहा, वो इंग्लिश मीडियम लड़की थी, मैं हिंदी मीडियम का लड़का। हम दोनों थे एक कॉलेज में, पर दूर दूर का था रिश्ता। ओह, वो कैफे में कॉफ़ी पीती थी, मैं चाय की टपरी पर मिलता। आए हाय। वो कैफे में कॉफ़ी पीती थी, मैं चाय की टपरी पर मिलता। वो हाय भी जिस दिन कर लेती, दिल डमरू सा दिन भर बजता। आए हाय। क्या बात है। आए हाय, अरे यार वाह क्या वाह बात। वाह वाह। डमरू सा। फिर एक रोज मैंने उसके हाथों में कुछ ऐसा देखा। क्या? किसी और का हाथ तो नहीं देख लिया? सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ा। जी जी जी। क्या क्या हो सकता है? हाँ, संभावना है। फिर एक रोज मैंने उसके हाथों में कुछ ऐसा देखा, एक पल को नहीं यकीन हुआ, सच देखा या सपना देखा। वाह क्या हाँ, बात है। सुंदर बात। सपना क्या? लाइब्रेरी में वो बैठी थी, हिंदी की कविताएं पढ़ती थी। उस दिन से जब भी मिलते हम कविताओं की बातें करती। आहा, वो अच्छी लगती थी कितनी, पर बोल नहीं पाया डर से। वो अच्छी लगती थी कितनी। वो अच्छी लगती थी कितनी, हाँ, पर बोल नहीं पाया डर से। धीरे धीरे एहसास हुआ उसे प्यार है एक प्रोफेसर से। ओ मैंने तो अपने गुरुजी को गुरुदक्षिणा लेते पकड़ा था एक बार। आइए विराजमान हुई। बहुत दुख है यार। ज्योति को मैं आमंत्रित करता हूं, आइए ज्योति, और अंग्रेजी की तरफ से आप अपनी जो है दलील पेश करें। देखिए, अंग्रेजी का मुझसे उतना ही नाता है जितना रानू मंडल का सिंगिंग से है। जैसा कि सर ने बोला, तो मैं उन्हें कुछ पंक्तियों में जवाब देना चाहती हूँ कि हिंदी एक इमोशन है। हिंदी एक इमोशन है, पर अंग्रेजी से क्यों जलते हो? ये तो केवल भाषा है, तुम सीखने से क्यों डरते हो? जैसे कोई टॉपिक की परिभाषा भी दो हो सकती है, 2 गर्लफ्रेंड रखते हो, भाषा भी 2 हो सकती है। बुला ही लेते हैं अश्विनी को, अपनी तरफ से वही बोलेगा, है ना? आ जाओ अश्विनी। नमस्कार सभी को। हिंदी भाषा का वैसे तो हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हाल कर दिया गया है। हिंदी दिवस की बात है परी भाई, मैं देख रहा था लिखा होता हैप्पी हिंदी डे। हिंदी डे या तो वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था। हम हिंदी मीडियम वाले हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं। तुम डॉलर के दीवाने हो, हम चिल्लड़ रखने वाले हैं। अरे यार सच्चा कवि है। हाँ, तुम डॉलर के दीवाने हो, हाँ, हम चिल्लड़ रखने वाले हैं। तुम इंग्लिश के यूज टू हो, हम हिंदी के मतवाले हैं। हम प्यार करें तो मीरा सा, और भक्ति में रसखान हैं हम। हाय हाय हाय। हम प्यार करें तो मीरा सा, और भक्ति में रसखान है हम। कुछ लोग भले हंसते हैं हम पर हिंदुस्तान की जान है हम। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।